नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। हस्तिनापुर के उत्तरी अरण्य में सूर्यास्त की लालिमा फैल रही थी। हवा में पत्तों की धीमी खनक थी और जंगल के भीतर स्थित निषाद राजकुमार एकलव्य अपने साधना स्थल पर खड़ा था। मिट्टी के चबूतरे पर बने गुरु द्रोण के मिट्टी के प्रतिरूप के सामने वो उसी निष्ठा से धनुष साध रहा था जैसे अनेक वर्षों से करता आया था। एकलव्य का जीवन दो बातों पर टिका था, धर्म और धनुर्विद्या। लेकिन उसके हृदय के किसी कोने में एक पीड़ा आज भी सुलगती थी। मैंने अपने गुरु को अंगूठा दे दिया, किंतु क्या मेरी साधना भी समाप्त हो गई? उसे याद था वो दिन, द्रोणाचार्य का आगमन और उसका अपना उत्साह, द्रोण की कठोर मांग, अंगूठे का दान, और फिर एकलव्य का बिना एक क्षण की हिचक के अपना अंगूठा काट देना। हर बार ये स्मृति उसकी आत्मा को विचलित करती, पर पश्चाताप नहीं, क्योंकि उसने गुरु धर्म निभाया था। लेकिन आज जंगल में एक विचित्र शांति थी, जैसे हवा भी किसी अनजाने संघर्ष की तैयारियां कर रही हो। अचानक जंगल की गहराइयों से एक भारी कंपन भरी आवाज उठी। ओ निषाद कुमार, तेरी साधना की गंध दूर से ही मुझे आकर्षित कर लाई है। एकलव्य ने चौंक कर देखा। धुएं के घुमावों से एक विशाल आकृति उभर रही थी। लाल नेत्रों वाला, काले बादलों जैसा शरीर और पूरे वक्ष पर अग्नि रेखाएं। वो था असुर सेनापति केतुमाल, जिसे महर्षि अगस्त्य के शाप से कुछ समय के लिए वन्य प्रदेश में भटकना पड़ा था। मैं किसी से द्वेष नहीं चाहता, एकलव्य ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? केतुमाल की हंसी जंगल में गूंज उठी। तेरी साधना का तेज, मैं उसे निगलना चाहता हूँ। जो मनुष्य भी वध योग्य होते हैं, मैं उनकी शक्ति ग्रहण कर लेता हूँ। एकलव्य के नेत्र दृढ़ हुए। धनुर्धारी का धर्म शक्ति को लुटाना नहीं, रक्षा करना है। यदि तू अनर्थ चाहता है तो प्रतिरोध मिलेगा। असुर गर्जा, तो युद्ध हो। एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुष उठाया। अंगूठा ना होने के बावजूद वो बाण वैसे ही चढ़ा था जैसे उसका शरीर उसे सपोर्ट करता आया था। वो वर्षों से अभ्यास कर चुका था। अंगूठा गया, पर संकल्प नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने पहला बाण छोड़ा। बाण बिजली की तरह निकला, पर केतुमाल ने उसे धुएं में बदल दिया। अच्छा प्रयास, लेकिन मुझ पर साधारण बाणों का असर नहीं। एकलव्य मुस्कुराया। गुरु द्रोण से सीखा है, साधारण बाण से नहीं, मन से लड़ना चाहिए। उसने आंखें बंद की और गुरु प्रतिमा के सामने प्रणाम किया। क्षण भर में उसका मन धैर्य के सागर सा शांत हो गया। उसने अगला बाण छोड़ा। इस बार बाण में तेज नहीं, निष्ठा थी। केतुमाल पीछे हट गया। ये किस प्रकार का बाण था? एकलव्य बोला। ये गुरु भक्ति का बाण था। ये किसी भी अंधकार को पीछे कर सकता है। लेकिन असुर शक्तिशाली था। वो धुएं से अपने चारों ओर एक घूमता हुआ भंवर बनाने लगा। उस भंवर से बिजली, अग्नि और काली ऊर्जा की धाराएं निकलने लगी। एकलव्य ने कई बाण चलाए, पर धुएं का कवच उन्हें निगल जाता। निषाद कुमार, असुर बोला, तेरे पास अंगूठा नहीं, तकनीक नहीं, और ना ही कोई दिव्य अस्त्र। तू मुझे कैसे रोक पाएगा? एकलव्य ने धीमे स्वर में कहा। मैंने भले ही अंगूठा खो दिया हो, पर धर्म नहीं खोया। धर्म के सामने अस्त्र शस्त्र छोटे पड़ जाते हैं। केतुमाल ने प्रहार किया। असुर की शक्ति एकलव्य को कई कदम पीछे धकेल गई। पीठ पीछे वृक्ष से वो टकराया और उसके कंधे से रक्त बहने लगा। लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। वो फिर खड़ा हो गया, जैसे पर्वत खड़ा रहता है तूफान में। अचानक हवा में एक दिव्य कंपन उठा। असुर ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। एकलव्य की देह से हल्की सी चमक निकल रही थी। कुछ पलों में वो चमक आकाश की ओर उठकर उसके धनुष पर उतर आई, मानो कोई अदृश्य आशीर्वाद। एकलव्य ने अनुभव किया कि उसके भीतर कोई शक्ति जाग उठी है। ये शक्ति न किसी देवता का वरदान थी, ना ही किसी अस्त्र की महिमा। ये उसकी अपनी तपस्या की ऊर्जा थी, जो वर्षों से एकत्रित होकर आज उसके अंतर्मन से बाहर निकली। उसने एक विशेष बाण चढ़ाया, जो उसने केवल मन की शक्ति से गढ़ा था। केतुमाल, ये युद्ध तुझसे नहीं, तेरे भीतर के अंधकार से है। बाण छोड़ा गया। वो सीधा असुर के हृदय पर नहीं, उसके धुएं वाले कवच के भीतर प्रवेश कर गया। क्षण भर में धुएं का भंवर फट गया और उजाला फैल गया। केतुमाल घुटनों पर गिर पड़ा। ये कौन सा अस्त्र था? एकलव्य बोला। ये आत्मधर्म का अस्त्र था। जब मनुष्य अपने धर्म के प्रति एकनिष्ठ हो जाए तो ब्रह्मांड भी उसका साथ देता है। केतुमाल धीरे धीरे राख बनकर विलीन होने लगा।
अंतिम क्षणों में उसने कहा, निषाद कुमार, तेरी निष्ठा के आगे मैं पराजित हूं। तू धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है, चाहे तेरा अंगूठा ना हो। और फिर वो हवा में विलीन हो गया। जंगल शांत हो चुका था। एकलव्य थका था, लेकिन मन अद्भुत संतोष से भरा हुआ था। उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा के आगे प्रणाम किया। गुरुदेव, वो बोला, मैंने आपका दिया हुआ धर्म निभाया। आपने अंगूठा मांगा था, पर आपने मेरा साहस नहीं छीन लिया। आज मैं समझ गया, साधना का फल अस्त्र शस्त्र नहीं, धर्म की रक्षा है। हवा में जैसे कोई कोमल स्वर गूंजा, साधुवाद पुत्र, जो त्याग से अर्जित हो वो दिव्य होता है। एकलव्य ने धनुष संभाला और पूर्व दिशा की ओर बढ़ गया, निष्ठा, साहस और धर्म का प्रतीक बनकर। और महाभारत की विराट कथा के पन्नों में एक और अनसुनी, अनलिखी दास्तान जुड़ गई, एकलव्य की अंतिम परीक्षा।